नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्यानंद बोधस्वरूप आनंद ज्ञानस्वरूप आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति। कहो कि इसका कोई ऐसा उपाय है कि प्रार्थ का कि वो प्रार्थ भी दूर हो सके? बोलो उसका उपाय है। क्या है कि दो उपाय है कि तो ज्ञान के योग, योग के फिर भेद होते हैं, अष्टांग योग, समझो की भक्ति योग। तो ज्ञान हो जाता है तो समझो कि सब कर्म उसके नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण समाहु पंडितन बुधा। ज्ञानाग्नि करके जिनके सारे कर्म दग्ध हो गए ऐसे पुरुष को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। तो बोले ज्ञानाग्नि से समझो कि अपने संचित और क्रियमान और प्राप्त सभी नष्ट हो जाते हैं। हाँ बोले सभी नष्ट हो जाते हैं, उसे तो कोई भी नहीं रहता। तो बोले कि कोई भी नहीं रहता तो फिर उसका शरीर क्यों है? कि शरीर उनका जो है एक प्रकार से कि प्रारब्ध के एक उस हिस्से से है जो गौण हिस्सा है। बोले गौण कौन सा, मुक्त कौन सा? कि जैसे समझो कि हमारे शरीर के भीतर के बीच के वहां बुखार हुई या हमारा लड़का मरा कि हमारी स्त्री मरी, तो स्त्री मरने से, लड़के के मरने से, बीमारी होने से शोक होता है, चिंता होती है, भय होता है, तो वे उसको नहीं होता। असली चीज तो वही है। यदि चिंता शोक भय नहीं हुए तो चाहे स्त्री मरो चाहे पुत्र मरो, दुनिया में लोग मरते ही हैं, समझा? उसमें हमारा क्या हानि है? जब हमको चिंता शोक नहीं होते तो दुनिया में रोज आदमी मरते। इसी प्रकार से अपने घर में भी मर गए तो अपने क्या आपत्ति हुई? चिंता शोक हमको न होए तो फिर हमारे क्या आपत्ति हुई? असली जो चीज है चिंता शोक भय, उसे तो वो तर जाता है। हर शोक को चाहती है, हर शोक दोनों को वो त्याग देता है। किंतु वो घटना घटती है तो वो घटना घटती है, उससे अपना क्या संबंध? तो इतना हिंसा प्राप्त का रह जाता है कि उसका जो शरीर है उसके वहां कोई रोग बीमारी होना है तो वह कोई घटना घटती हो तो घटे। तो बोले हम ये समझते हैं कि ज्ञान होने के उत्तर काल में या किसी भी प्रकार से थी रोग बीमारी जो होने वाला है उसका भी क्षय हो सकता है क्या? वो भी कोई प्रकार से घट सके? बोलो घट सके योग के बल से। योग के बल से कैसे? कि हम योगी हुए तो उस समय में समझो कि मृत्यु आओ तो समाधि लगा कर बैठ जाओ, मृत्यु अपने चले जाओ। तो योग का बल बलवान ऐसा है कि वो एक प्रकार से थी प्रारब्ध के में भी तक पहुंचा देता है। और बोले कि भगवान की जो भक्ति है, भगवान समझो कि सब कुछ कर सकते। भगवान तो असंभव को भी संभव कर दे, उसके आगे कौन सी बात? तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। वहाँ ये नहीं कि ये होता ये नहीं होता वहाँ। तो इस प्रकार से थी तो हम भगवान की भक्ति करके रोग नाश के लिए क्यों उनसे प्रार्थना करें? भगवान की भक्ति करके तो हमको भगवान के पास रहना चाहिए। भगवान से कभी भगवान की भक्ति करके भगवान को ही पाना चाहिए। भगवान से यही मांगना चाहिए आपसे कभी हमारा वियोग ना हो। ये भगवान से हम उस चीज को मांगे जो भगवान के में परम प्रेम हो, विशुद्ध प्रेम हो और भगवान में परम श्रद्धा हो कि जिससे सदा के वास्ते हमारे को परम शांति परमानंद बना रहे। भगवान की कृपा से, भगवान के दर्शन होने से ये सब आप होते ही हैं। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और वहाँ मांगने की फिर इच्छा भी नहीं होती। वो तो समझ जाता है ना कि ये तो नित्य आनंद नित्य शांति ये तो सदा बना ही रहेगा भगवान के प्राप्त होने पर। और प्राप्त होने के पूर्व में हम मांगे तो हमारी अज्ञता है, अज्ञता है। भगवान कहते हैं कि एक प्रकार से थी मांगने वाले जो हैं वे भी, उसको मैं बुरा नहीं कहता, वो भी श्रेष्ठ है। और जो नहीं मांगने वाला ज्ञानी उसकी तो बात ही क्या है। चतुर्विधा भजंते मांग जना सुकृत आज तो जिज्ञासार्थी ज्ञानी से बरतर है। ये वर्तमान से श्रेष्ठ अर्जुन 4 प्रकार के सुकृत जन मुझको भजते हैं।
अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। रुपयों के वास्ते जो मुझको बजाय धन के वास्ते राज के वास्ते बचता है वो अर्थार्थी, अर्थ की कामना वाला है, उससे वो श्रेष्ठ है कि जो अर्थ है। जैसे द्रौपदी संकट निवारण के लिए भगवान को भजती है, वो सो अर्थ भक्त है। और जिज्ञासु जैसे मुक्ति के लिए भजे, मुक्ति के लिए जो भजे वो जिज्ञासु। जैसे समझो कि अपना उद्धव जी है, युधिष्ठिर है आदि, ये जिज्ञासु है। और ज्ञानी, ज्ञानी बोलो निष्कामी, जिसको ये ज्ञान है कि भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं, वो ज्ञानी। और जिसको ज्ञान नहीं है और वो अज्ञानी, तो मुक्ति को मांगे है वो भी अज्ञानी। क्यों मांगे है ना कुछ, अब भगवान से मांगने की क्या जरूरत, तो बिना मांगे ही देते हैं। और जो मांगने में तो कहीं भूल हो जाती है, हम फालतू चीज मांग बैठते हैं, और भगवान अपने से देंगे, उससे उस चीज देंगे, तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं मांगते और भक्ति करते हैं वो निष्कामी है, वो ज्ञानी है। और जो मांगते हैं चाहे मुक्ति की कामना क्यों नहीं करो, औरों की अपेक्षा तो श्रेष्ठ है, किंतु अज्ञानियों की संज्ञा में तो वो भी है। इतना तो उसको ज्ञान है कि भगवान तो अपने आप ही मुक्ति करते हैं, उसे मांगने की क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से अपने 4 प्रकार के भक्त होते हैं, तो उसमें उत्तम दर्जे का वो जो नहीं मांगता है, और मांगना भी कोई दोष नहीं। भगवान कहते हैं उदाराश्रम वेत्ते ज्ञानी तो आत्मा में मतम। जितने जो भक्त है सैकामी, जो मेरे से रुपया मांगे है, जो संकट निवारण चावे, अपनो संकट की निवृत्ति चावे हैं, या एक प्रकार से मुक्ति चावे हैं, वे भी सब श्रेष्ठ है। किंतु ज्ञानी जो नहीं मांगता है, वो तो मेरा स्वरूप ही है, मेरी आत्मा ही, उसको तो मैं क्या कहूं, मेरे से उसका कोई फर्क ही नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये समझना चाहिए कि प्रार्थ इत्यादि के नाथ के लिए ये इत्यादि कामना करनी है, ये तो नीचे दर्जे की चीज। यदि कोई भी निष्काम जो भाव है, वो तो बड़ा ऊंचे दर्जा का भाव है। निष्काम भाव रखता है तो भगवान उसकी कामना भी पूरी कर देते हैं और उससे का उद्धार भी कर देते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, एक प्रकार से कामना भी पूरी कर देवे और उद्धार भी कर देवे निष्काम भाव से भक्ति करने से, तो ये भी एक कामना ही है कि भगवान दोनों ही कर देते हैं, ये भी एक कामना ही है। यदि कोई आदमी कहे कि जो एक प्रकार से भगवान को खुश कर करके और संसार के भोगों को एक प्रकार से नहीं मांगने से भी संसार के भोग देते, मैं कहता हूं कि नहीं मांगने से जो देते हैं वो उस कोटि के पुरुष को देते ही नहीं। देते देवे किसको? प्रहलाद को कहा कि तुम किसी वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा कि महाराज क्या कहते हो, मैं कोई बढ़िया थोड़ा ही हूँ। एक प्रकार से बढ़िया जो होता है ना, वो रुपया तो लेता है, सौदा देता है, तो फिर मैं आपकी भक्ति करूं, आप मुझको बदले में देवें, तो ये तो एक समझो कि सौदागरी हुई। ऐसी बात नहीं, मैं तो प्रभु कुछ भी नहीं मांगता। फिर बार बार कहा कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो, तो क्या मांगा कि मैं आपसे यही मांगता हूं कि मांगने की मेरी इच्छा उसको विनाश कर दो। तो कितना ऊंचे दर्जे का निष्काम भाव है, इसका नाम निष्काम भाव। तो अपना निष्काम भाव ही रखना, ये सबसे बढ़ करके है। सकाम भाव कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले कि ठीक है कि एक नहीं भी करे तो उसको दोनों ही मिले। मैं कहता हूँ ख्याल करने की बात है कि उसका किसी अंश में भी उसकी कोई बराबरी नहीं, कुछ भी वो चीज नहीं। परमात्मा के मुकाबले में संसार के पदार्थों की इज्जत कितनी है कि जैसे कोई आदमी इस लोक के बीच के वहां समझो कि ये एक तो स्वप्न की संसार, एक वर्तमान संसार है। इस वर्तमान संसार के विषय के बीच के वहां समझो कि हम ये कहें कि भाई तुम 10,000 रुपया, लाख रुपया तुम्हारे को इसका मूल्य के वहां ये असली रुपया दो। अरे 10,000 रुपया स्वप्न का भी दे दो, कोई तुम्हारे को स्वप्न आया हो। अरे बोले मूर्ख, स्वप्न में क्या देते क्या ले ले, तो कोई चीज ही नहीं, कुछ भी नहीं जाओ। तो जैसे इस संसार के मुकाबले में स्वप्न कोई चीज नहीं है, इसी प्रकार से यथार्थ में परमात्मा के मुकाबले के में इस संसार की चीज कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। तो निष्काम जो चीज है वो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, उसके साथ में सहकाम का मेल करना है, ये तो निष्काम में कलंक लगाना।
अपने पास से आप ख्याल करके देखो कि कोई भाई आता है, सत्संग में बहुत से भाई आते हैं, तो वे क्यों आए? बोलो कि इस भगवान के तत्व जानने के वास्ते। कोई कहता है कि भक्ति का तत्व जानने के लिए, कोई कहता है कि ज्ञान का तत्व जानने के लिए, कोई कहता है योग का तत्व जानने के लिए, कोई कहता है कर्म योग के लिए। बहुत ठीक है, सबका आदर करते हैं। जो मुझे तुम क्यों आते हो? बोले कि मैं तो यहाँ ये सुना था कि यहाँ कोई कपड़ा बढ़ता है, तो मैं कपड़े के वास्ते आया। ठीक है, अपना कपड़ा बांधता होता है तो कहते हैं अभी इसको कपड़ा भी दे दो। किंतु एक प्रकार से थी, जमादार को कहते हैं कि ऐसे कोई मंगता भिखारी आओ तो उसको भीतर में नहीं आने देना, सत्संग क्या हो उसके लिए तो आओ। किंतु मंगता भिखारी के वास्ते हमारे यहाँ कुत्ता हो तो उनको बताने दो, मंगता भिखारी को थोड़ा ख्याल रखो। तो वो भी सत्संग में बैठा, वो भी बैठा, पर उसका कितना आदर होता हूँ। क्यों कि वो एक प्रकार से थी, एक कपड़े के वास्ते जिज्ञासु होकर गया है, कामना नहीं लेकर के। तो निष्काम जो चीज है वो ऊंचे दर्जे की। आपका हमारा निष्काम प्रेम है भगवान को लेकर के, तो वो प्रेम आपका हमारे साथ नहीं, भगवान के साथ में। और आपका हमारा प्रेम कोई रुपया ने लेकर के है, तो आपका हमारा प्रेम भगवान से नहीं है, वो रुपया से ही है। आप हमारे पास रुपयों के लिए आए तो आप रुपयों के दास है, भगवान के नहीं। और भगवान के लिए आए तो भगवान के दास है। इसीलिए कोई यहाँ समझो कपड़े के लिए, कोई अन्न के लिए आया तो अन्न और कपड़े का ही दास है, भगवान का दास नहीं। और भगवान के लिए आया तो भगवान का दास। कोई आदमी मुझसे अपने निष्काम भाव से प्रेम करता है तो भगवान से उसका प्रेम है। क्यों करता है? कि भगवान के लिए, तो भगवान से ही प्रेम है। जिस लिए करता है उसी के उसका प्रेम, उसी का उदास। तो इसलिए हम लोगों को संसार का दास नहीं होना चाहिए, इसलिए नाशवान पदार्थों का दास नहीं होना चाहिए। संसार के जो पदार्थ है, भोग है, आराम है, ऐसे स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये नहीं, स्वर्ग के लिए भी नहीं। ये मनुष्य का शरीर हमारे को जो मिला भोगों के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, यही तनु कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ साल पे अंत दुख दाई। हे भाई, ये मनुष्य का जो शरीर है तो भोग भोगने के लिए नहीं, क्योंकि आहार निद्रा भय मिथुनानि सामान्य चेतानी नरणांग पशुना। हार निद्रा भय मिथुन ये तो मनुष्य में पशुओं में सामान्य, इसके लिए तो पशु ही एक प्रकार से तुम्हारे सामने, पशु भी ऐसे भोजन भी करते हैं, मैथुन भी करते हैं, सोते भी हैं। और तुम भी खाते हो, एक सोते हो और मैथुन करते हो, तो तुम्हारे मेरे पशु में क्या फर्क है? ये तो पशु धर्मी हुआ। तो स्वर्ग के लिए बोलो नहीं, वो भी अलग ही अंत के मां दुख देने वाला है। जब स्वर्ग से गिराया जाता है तो इतना दुख होता है जैसे मरने के वक्त हम लोगों को यहाँ दुख होता है, ऐसा ही दुख स्वर्ग से गिरने वक्त होता है। तो किसके लिए? बोले आत्मा के कल्याण। जो मनुष्य का शरीर पाकर के भोगों में मन लगावे तो बोले मूर्ख है। नरतनु पाए विषय मन देखी, पलटी सुधाते 60 विष लेखी। नरतनु पाए, मनुष्य का शरीर पाकर के और जो भोगों के मन लगाता है वो मूर्ख है। अमृत के बदले में विष पलट रहा है। उसके पास के मां जो अमृत है उसको तो देता है, विष को लेता है। अमृत क्या है? कि परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन है वो सब अमृत है। परमात्मा अमृत है, अमृत की प्राप्ति के साधन भी अमृत है, ज्ञान के साधन भी ज्ञान है। तो परमात्मा की प्राप्ति है तो वो अमृत है, उसके साधन भी अमृत। तो उसको तो ठुकराता है और विषयों को भोगता है। इस वास्ते विषय तो विष से भी खराब परम विषय तो एकदम आपने जन्म जन्मांतर के लिए बांट डालते। तो इससे एकदम दूर रहना चाहिए। इसके लिए ये मनुष्य का शरीर नहीं मिला है, आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। तो हम लोगों को अपने आत्मा के कल्याण के लिए विशेष ऐसा करनी चाहिए। और प्रत्यक्ष बात है, सच्ची किसी को पूछ लो, जो उच्च कोटि के अच्छे जो पुरुष होते हैं वे तो यही बात कहेंगे। और जो स्वार्थी होंगे वो एक प्रकार से अपने स्वार्थ की बात कहेंगे, अपने स्वार्थ की बात कहेंगे। स्वामी जी महाराज भी जब तक इस बातों को जब नहीं जानते थे उस समय के बीच के मां इनके संप्रदाय के मां भी चेला चेली बनाए जाते।
समझे आपने। और स्वामी जी और संप्रदाय में, क्योंकि स्वामी जी इस बात को समझ गए, ये नाम भी नहीं, बाप से बाप, हम तो नाम भी नहीं दे। हाँ हाँ, यह कुण कब है कि जिका चेला लुगाया ने चेली बना बने, जिका कब है भे नहीं कब आया, शास्त्र नहीं कब है, शास्त्र यूं नहीं कब है कि स्त्री के वास्ते तो अपने पति परम गुरु है, बने अपने समझो कि दूसरा गुरु बनाना तो व्यभिचार के समान उसके लिए है, करने कुछ ऐसा मंत्र यो सुनना है कि जैसे समझो कि आप जो पति जी का मंत्र को जप करे, वो मंत्र आपको जपे, वो ध्यान करे, वो ध्यान करे, और वो नहीं करे, और यदि अपने पति को ही वो ध्यान करे, पति को ही नाम को जप करे, और पति को ही ध्यान करे, और पति की पूजा करे, तो जिस तरह से भगवान की भक्ति करने वाला भगवान का भक्त तर जावे, जो वह पति भ्रष्टा पति के सही तर जावे, पति के ही वास्ते पति सब कुछ है, पति देवता, पति गुरु, पति तीर्थ है, उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये तो जो आदमी तेली बनाने वाला जो एक रकम से लोग है, उनका ये आपने कथन है कि भी आपने समझो कि उसको गुरु बनाओ, एक प्रकार से गुरु बिना अलग बनाओ, पर शास्त्र इस बात को नहीं कहता है कि उसको बनाने की कोई जरूरत है। वो तो मैं तो संग्रह ध्यान आदमी में खड़े होकर के व्याख्यान दे जब जाऊँ, एक यहाँ ही नहीं, एक उससे समझो ऋषिकेश में हमारा बराबर व्याख्यान हुए, कलकत्ता में, बम्बई के बीच के वहाँ कोई भी आकर के एक प्रकार से मैंने समझाओ कि भाई पहला कोई भी इतने सतयुग के बीच में, हाँ कलयुग के बीच के वहाँ ये प्रथा चली है, प्रथा है यह एक प्रकार से थी, अलग अलग संप्रदाय है, संप्रदाय वाले सब करते हैं। हाँ ना ना ना, कलयुग में सुने, सतयुग में कोई नहीं सुनतो। मैंने सतयुग को कोई एक दृष्टांत बतलाओ कि सतयुग के बीच के वहाँ इस प्रकार से थी, फलानी लुगाई ने और फलाने को चेलो, फलाने को गुरु बनाया। एक दो मैंने बतलाओ कि फलानी लुगाई थी जी की एक प्रकार से अमुक आदमी को गुरु बनायो। हाँ बस तो लड़की जो है उसको पिता एक से गुरु है और उसको पति गुरु है। पहला तो जब तक नहीं ब्याह जब तक तो पिता गुरु है। और अब सीता माता है, उसको उसकी सीता जी ने बल्कि माँ उपदेश दियो, जनक जी उपदेश दियो, और उपदेश तो और भी कैसे सुने। अब इतनी लुगाया सुना ना शिक्षा की बात, तो इसमें ये सुनने में कोई थोड़ी बात हो रही है। इस तरह से जम भक्त के बीच के माँ भी समझो कि अपने पतियों के साथ में लुगाया जति तीर्थ में घूमती, रामचंद्र जी के साथ में सीता घूमती रही, और जी के ऋषि के आश्रम में गया, वहाँ उन्हें से उपदेश देता रहा, सब सुनता रहा। बस दूसरी बात है, किंतु पति से अलग कोई गुरु बना करके कोई ऐसी प्रथा हुए, ऐसी प्रथा कभी सतयुग में नहीं थी। और ये तो भ्रम डाल दियो है कि एक प्रकार से थी, समझो कि बहुत सी अस्त्रियां, मैं आपको बताया नहीं कि हमारे लुगाया कहीं भ्रम डाल कर सको, तो ये एक आपने प्रथा चल पड़ी है। किंतु ये ख्याल करना चाहिए कि यह प्रथा कलयुग में ही अपन देख रहे हैं कि सतयुग त्रेता युग द्वापर में भी थी क्या, और सतयुग त्रेता युग द्वापर में थी तो एक प्रकार से कौन तरीके से लियो। जैसे समझो कि आपने शिव जी महाराज है, विष्णु है, ब्रह्मा है, ये सभी तो है, उनकी व्यस्तियां थी, देवताओं की व्यस्तियां थी, तो वो उनके एक प्रकार से साक्षात उनका पति, साक्षात ईश्वर, पति गुरु, पति परमात्मा, पति सब कुछ था। जैसे बालकों के लिए ये बताया गया शास्त्रों के वहाँ कि गुरुकुल के बीच में बात करना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, और ये सब आपने करना चाहिए। तो स्त्रियों के लिए मनुस्मृति में लिख दिया कि स्त्री के लिए जो अपने पति के घर में जो वास है वही गुरुकुल में वास है। नहीं तो कहता कि भी उसको ये तो गौण है, और फिर गुरु के भी यहाँ बात करो जाकर स्त्री, कोई कभी सुना नहीं, देखा नहीं। ये भी कहता कि पति तो गुरु है, ये तो संसारी गुरु है, और असली मुक्ति के वास्ते एक दूसरा गुरु और बनाना चाहिए। और जो बिना गुरु बनाए बिना एक नहीं होता, मनुस्मृति में आता है कि भाई एक गुरु बनाए बिना कोई दान दे तो वो दान को पुण्य नहीं, वो करे तो उसको पुण्य नहीं, कभी भी नहीं आवे। कि ये जो अपने मनुष्यों का बनाया जो शास्त्र है, संप्रदायों का बनाया जो शास्त्र है कहीं का हुए, तो उसको तो हम काम में लाते नहीं, उनकी निंदा भी नहीं करते कि बस संप्रदाय वाला अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ करे सो करता रहो, हमारे उसमें क्या है, दुनिया में सब कोई आप आपके जैसे सो करते हैं। किंतु वास्तव के भीतर के बीच के वहाँ ये जो बात है कि एक प्रकार से
ये वेद जो है, उपनिषद है, और जो खड़ दर्शन शास्त्र है, और ये जो एक प्रकार से स्मृतियां, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अपने समझो कि पाराशर स्मृति, बहुत सी स्मृतियां हैं, उनके बीच के महावे के भी ऋषियों का सिद्धांत था, या कोई ऐसा उदाहरण दिखावे कि अमुक समय के बीच के माँ स्त्रियां ने फलानो एक महात्मा है जिसको एक प्रकार से चेली बना करके और बनाने इस तरह से बात शिक्षा दी, या एक प्रकार से ये जो और भी स्त्रियां जो कठे जाकर के शिक्षा लिया करती थी, तो ये कठे भी बात नहीं आवे। मैं लोग तो समझो कि सब शास्त्र तो नहीं जाना, हाँ, क्योंकि शास्त्र लाखों होगा, किंतु अपनी आयु भर के में जितने शास्त्र देखे हैं, हमने भी देखे हैं, भाई जी ने भी देखे हैं, स्वामी जी ने भी देखे हैं, और भी संसार के मां जो अच्छे उत्कोटि के जो महात्मा पुरुष हैं, वे तो यही बात करेंगे। अच्छे जो हम लोगों से भी बहुत से अच्छे पड़े संसार के बीच के मां, तो वे तो एक प्रकार से यही कहेंगे भी उत्तम एक प्रकार से बात ये जो शास्त्रों में लिखी उसके अनुसार करना चाहिए। और जिका आदमी चाहे ब्राह्मण हो चाहे साधु हो, जिका एक प्रकार से चेली बनावे है, वह थोड़े कहेगा तो सिद्ध करेगा कि एक प्रकार से नहीं बनाओ चेली, क्योंकि उनका तो रोजगार है, उसमें स्वार्थ है एक प्रकार से, समझो कि तो स्वार्थी आदमी है वो, कोई ऐसो इस बात को नहीं स्वीकार करेगा, वो तो उसका हमारी बात का विरोध करेगा। असली है हाँ 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 हाँ, कोई आंट नहीं है, भगवान का नाम से जब माँ बाप सुनावे है तो वे माँ बाप का गुरु तो बनाना ही नहीं, बना छोड़ दो, हमारी स्त्री छोड़ दी अगली। अब कोड़ी विपत्ति हुए और बेचारी पत्ती हुए, जिका से भी मुक्ति हो जावे। ये देख लो पुराना का मालिक है, अपने पद्म पुराण में सांडिली एक प्रकार से कोड़ी केसरी थी, और वो कोड़ी केसरी कितना काम किया है ये ख्याल करके थोड़ा देखो कि कोड़ी की जो स्त्री है एक उसे सांडिली, और मैं को पति अपने कुष्ठ रोगी थो और वो व्यभिचारी थो, एक बेसा ने देख ली और बेसा नाती देख करके मैं पर वो मोहित हो गयो, और मोहित होकर के मैंने पति ने उदास देखे तो वह कोडी केसरी अपने पति से पूछो कि आप उदास क्यों हो, तो बोले फलानी जो बेसा जो है ना वो बैंक में दर्शन कर दिया, बैंक के बिना मेरी तृप्ति को नहीं हुए। तो बोले कोई चिंता नहीं, उसकी स्त्री उस बेसा के यहाँ गई और बेसा के जाकर बर्तन मांजना, जूठा बर्तन मांजना, काम करना, सेवा करनी, झाड़ू देनी, वे खूब सेवा करी बेसा की। वह बेसा खुश हुई, बोले तू क्या चाहे? बोले मैं ये चाहूँ कि मेरे पति के साथ में से सहवास कर। तो वह बोली कि तेरे पति कोड़ियो है पर तू बहुत मेरी सेवा करी वास्ते ना को नहीं करूँ, जा लिया तेरे पति ने। वह पति ने लेने के वास्ते आई, आपने एक दिन तो लेके घाट पर चढ़ा कर लेगी, एक दिन घोड़े पर कंधे पर चढ़ा कर लेगी। रस्ते के मांडव ऋषि थो जिके ने सूली दे दी थी राजा भूल से, वो बहुत महात्मा पुरुष तो किंतु भूल से मैंने सूली दे दी, तो मैं को पैर में सूली के लग गयो, लगने से वह सूली हालने से वो ध्यान टूट गयो। ध्यान टूटने से वो समाधि में मस्त थो और मैंने फिर शरीर की पीड़ा की तरफ मेरे को ध्यान आ गयो और बस दुखित होकर हा मार करके कहा कि जिसके पैर से सूली हाली है प्रातःकाल सूर्य उदय होने के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस समय के बीच के माँ एक प्रकार से उस स्त्री के कान में वो बात पड़ गई। उसने कहा कि यदि प्रातःकाल होने से मेरे पति की मृत्यु हो जावे तो सूर्य उदय क्यों होगा? तो सूर्य की चाल बंद हो गई। सूर्य की चाल बंद हो गई तो ऋषि लोग, देवता लोग, अनुसुया ने साथ में लेकर, पतिव्रता ने साथ में लेकर उसके घर के ऊपर आए कि ये सूर्य बंद होने से परले हो जाएगी। मेरा पति मर जाएगा तो मेरे तो परले होगी, तो मैं क्या उपाय करूंगे? तो बोले तेरे पति को हम जिला देंगे और तुम सूर्य को उदय होने के वास्ते हुक्म दे। तो उसने कहा अच्छा सूर्य उदय हो सके, तो सूर्य उदय होता है, उसको पति मर गयो। पति मर गयो तो वो जो अनुसुया आपके पातिव्रत धर्म के बल से थी उसको सजीव कर दिया और फिर एक प्रकार से उसको शुद्ध बना दिया, उसकी बुद्धि ने भी शुद्ध बना दी। फिर वो अपना पति के सहित परम गति को तो प्राप्त हुई। पति ने भी ले गया, पापी ने भी एक प्रकार से। इतनी शक्ति पतिव्रता की है। तो इस वास्ते हरेक स्त्री को यह ख्याल करना चाहिए कि अपने पति कैसा ही हो। मनु जी कहते हैं ये पति के दोस्त की तरफ ख्याल ही नहीं करे, मुक्ति हो जाएगी उसकी।
तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी की रामायण पढ़ो, ये तो भाषा में सबको जान सकती हो कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे भूपति कर किए अपमाना, दारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा हो कि चाहे अंध हो और चाहे कानून से बैर हो, अंध बधे, और चाहे क्रोध की मूर्ति हो, और चाहे दीन मलीन हो, और अंध बधिर क्रोधी अति दीना, चाहे बूढ़ा हो और चाहे रोगी हो और चाहे मूर्ख हो और चाहे धनहीन हो, कैसा भी पति हो, ऐसे पति का भी जो नारी अपमान करती है वो मर करके जमपुर में नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। और केवल नारी की गति पति की सेवा से परम गति मिल जाती। कब है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिन श्रम नारी परम गति लगी, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। ये स्त्री के लिए एक ही धर्म है, दो नहीं। कि मन से वाणी से चरणों से, मन से वाणी से शरीर से अपने पति के चरणों में प्रेम करना, मन वाणी और शरीर से पति के चरणों में प्रेम करना, ये एक ही धर्म है, वो दो नहीं उसके लिए। दूसरी बात ये दिखलाई जाती है कि नारी जो है छल को त्याग करके केवल पतिव्रत धर्म के धारण करने से गति को नहीं, परम गति को प्राप्त हो जाती है। ये साधारण गति नहीं, परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीदास जी कितने उच्च कोटि के संत महात्मा हुए, एक प्रकार से वे कहते हैं कि भाई पतिव्रत धर्म से तो इस संसार के बीच में सुख मिलता है, और पतिव्रत धर्म से कोई मुक्ति नहीं होती। ये तो कहते हैं ना तुलसीदास जी, वो धोखा तो देते हैं। और हम लोग भी क्यों धोखा दे रहे हैं, हमारे को क्या पैसा मिलेगा? हमको ये होता है कि भाई दूसरों को कहते हैं कि भाई चेली मत बनाओ, और दूसरों की चेली नहीं बढ़कर हमारी चेली बन जाओ, तब तो कहता है कि स्वार्थी आदमी है, दूसरों को तो बना कर सर आप चेली बनाओ। तो ऐसा तो कोई संबंध है नहीं। तो वे एक ही बात तो यह है कि एक प्रकार से वो पूजा पाठ करावे तो वो एक प्रकार को प्रायश्चित हो गयो। प्रायश्चित हो जाने के कारण से यह बात तो युक्ति संगत है, चाहे वह पीड़ा के रूप में भोग लो, और चाहे वह एक प्रकार से प्रायश्चित के रूप में भोग लो, तो ये एक प्रायश्चित है। ये तो ठीक है कि कोई आदमी के घर में पीड़ा हो जावे, उसमें भी एक बात है कि जैसे अपने लड़के के लड़की के कोई बीमारी हुई और आप उसके लिए अनुष्ठान करायो, जग करायो, दान दियो, तप करो, तीर्थ करो कि भाई इनके बीमारी के मिटने के लिए ही मैं यो काम करा, तो मैं भगवान देख ले है कि भाई एक प्रकार से ये बीमारी मिटने के वास्ते तेरी भक्ति करे है, या तपस्या करे है, या जप करावे है, या अनुष्ठान करावे है, तो एक प्रकार से इसको फल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। भगवान समझते हैं कि भी इसको ये फल देना चाहिए, इसका देने में ही तो दे देते हैं। अरे ये समझते हैं कि मैं तो इसकी मुक्ति करूंगा, तो मांगने पर भी नहीं देती। जैसे नारद जी ने कहा कि महाराज मैं हरि का रूप चाहता हूँ, तो हरि बंदर का नाम भी होता है और हरि भगवान का नाम भी है, तो उन्हें बंदर का रूप दे दिया। नारद जी की यह इच्छा नहीं थी कि मैंने बंदर बना दी, मेरा मुख है तो बंदर का सा हो जा, किंतु भगवान ने बंदर बना दिया। और वो सभा में जाकर बैठे, आगे मुंह निकालता है। लक्ष्मी जी का स्वयंवर था, भगवान उसको ब्याह कर ले आए, और ये मुंह काटता रह गया। तो उस समय के बीच के मैं समझो कि गंधर्व जो है, हा हु ये हंसे इनकी हंसे देकर श्राप दे दिया। तो वे बोला महाराज मुझको श्राप तो बाद में देना, पर आपको मुंह तो देखो दर्पण में, मुंह दर्पण में देखे तो बंदर का मुंह है। अब तो बोला कि देखो तब तुम्हारे के गलमाला कौन घाले। तो वो दौड़ करके भगवान के यहाँ गया, बड़े क्रोध में आकर के नारद, और बोला कि तुम हंसो, आपने मुझको क्या दिया, एक बंदर का रूप दे दिया। जब तुम्हारी छोटी बुद्धि, तुम जाकर के मनुष्य का रूप धारण करो और संसार में जन्म ग्रहण करो, ये बंदर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो राम होता है और बंदर उसकी सेना हुई, नारद जी श्राप दे दिया।
भगवान ने कहा भी तुमने कहा हरि का रूप दे, तो बंदर का नाम भी तो हरि है ना। तो एक प्रकार से फिर उनको होश आया, तब कहा कि प्रभु मैं बड़ा अपराध किया, मेरे अपराध को आप माफ करो, मैं बड़ा अपराध किया क्योंकि आपने मेरा हित किया। यदि एक प्रकार से मैं ब्याह कर लेता तो समझो कि संसार में फंस करके डूब जाता, तो मैंने निकालने के वास्ते आपने मेरा मुझको बंदर का रूप दिया, मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं करी। तो भगवान कभी हम मांगे धन या पुत्र तो एक प्रकार से या कोई भी चीज हम लड़के लड़की को मांगे तो ऐसी अवस्था के विषय में भगवान दे भी देते, और कोई कोई जगह के बीच के हम नहीं भी देते हैं। ऐसे हमारी कहीं बीमारी मेट भी देते हैं और कहीं हमारी बीमारी भी नहीं भी मेटते हैं। तो मेटे तो उसमें आनंद, नहीं मेटे तो उसमें आनंद। ये समझना चाहिए कि भगवान जो कुछ करे वो उसमें हमारा मंगल है, उसमें हमारा हित है। भगवान जो कुछ करते हैं हम समझते नहीं, एक प्रकार से भगवान जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं। तो ये हमारा विश्वास होना चाहिए, हमको कर्म करना चाहिए पर भगवान पर छोड़ देना चाहिए।